अध्याय 9 में हम पहुंच चुके थे, है ना। अध्याय 9 में हम पहुंचे और अध्याय 9 के 1 से 17 पद को हमने देखा था, जहां पर हमने देखा था कि एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। जल प्रलय के बाद जब नूह के परिवार और सारे जानवर बाहर आते हैं और परमेश्वर क्या करता है, नूह को आशीष देता है। नूह और नूह के पुत्रों को परमेश्वर आशीष देता है, और इतना ही नहीं, परमेश्वर नूह के साथ एक वाचा को भी बांधता है ना। उस वाचा के चिन्ह के रूप में परमेश्वर इंद्रधनुष को भी बादल में दिखाता है। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अध्याय 9 के बाकी के जो पद है अंत तक, ठीक है, 18 से 29 तक, ठीक है, जो पद है उनके बारे में आज कुछ हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो टाइटल है, इस संदेश का जो शीर्षक है, मैंने ऐसा रखा, धर्मी नूह का अधर्मी काम। ठीक है, धर्मी नूह का अधर्मी काम, द अनराइचियस एक्ट ऑफ राइचियस नोआ। वचन ऐसा कहता है कि जब जल प्रलय खत्म हो चुका था, अंत हो चुका था, ये बाहर आ चुके थे और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। आशीष देने के बाद वाचा बांधी, और 18 पद ऐसा कहता है कि नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले। देखिए, आप अपने पास बाइबल हो तो बाइबल निकाल कर आप देख सकते हैं, उत्पत्ति का 9 अध्याय और 18 पद से। उत्पत्ति का 9 उसका 18 पद। नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। कनान का बाप कौन था? हाम, राइट। हो सकता है कि जल प्रलय के बाद इस परिवार में जो संतान आया है वो कनान है। हाम का बेटा कनान जल प्रलय के बाद हो सकता है कि ये पैदा हुआ, जन्म लिया। ठीक है, उसके बाद 19 पद ऐसा कहता है कि नूह के 3 पुत्र यही है और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। 20 पद, नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई। अब जल प्रलय से पहले नूह क्या करता था हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं, हो सकता कि वो किसानी होगा, हमें पता नहीं। लेकिन अब जल प्रलय के बाद खाने के लिए क्या है? सिर्फ जीव जंतु, पेड़ पौधे तो कुछ नहीं है ना। अब खेती करनी है और नूह किसान बना और किसानी करने लगा, और उसने क्या लगाई? एक दाख की बारी लगाई। देखिए, दाख की बारी जब कोई लगाता है, कोई किसानी करता है, तो दाख की बारी लगकर अंगूर आने में कितना समय लग सकता है? बहुत समय लगता है ना। ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है कि अंगूर तुरंत आ जाए और फल तुरंत आ जाए। मेरे हिसाब से कम 2-3 साल तो लगेगा, है ना। दाख की बारी को अच्छी तरह लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत का काम है। हो सकता है कि वो उसने और कई सारे साग सब्जी और दूसरे फलों का पेड़ भी लगाया होगा, लेकिन विशेष करके यहां पर वचन हमको कहता है कि उसने दाख की बारी लगाई। और ये पहली बार दाख की बारी के बारे में बाइबल में पहली बार यहां पर हमको देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि 2 या 3 साल लगे होंगे दाख की बारी बढ़ने के लिए, और उसके बाद क्या होता है, एक बहुत ही दुख भरी घटना यहां पर हम देखते हैं। 21 पद में हम देखते हैं कि वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू में भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया। सोच रहे आप कल्पना कर पा रहे हैं? हाम ने क्या किया? अपने पिता को देखा, नंगा देखा, और वो बाहर आकर अपने 2 भाइयों को बता दिया। क्या 2 भाई जब हाम की बातें सुने, क्या उन्होंने ऐसा कहा कि अरे वाह, हमारे पिता नंगा सो रहा है क्या? वो क्या उन्होंने हंसी मजाक उड़ाई और उनके साथ क्या तीनों मिलकर हंसे? ऐसा नहीं है। वचन हमको ऐसा कहता है कि 23 पद में, तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा।
क्या किया उन्होंने? अपने पिता के नंगे तन को ढाक दिया। और जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया। अब उसके बाद नूह क्या करता है? हाम को श्राप देता है और शेम और येपेत को आशीष देता है ना। उसके बाद नूह की कहानी खत्म होती है। नूह जल प्रलय के बाद और कई वर्षों तक, लगभग 600 वर्ष तक वो जिंदा रहता है और फिर वो मर जाता है। ठीक है। अब विशेष करके आज हम ये धर्मी नूह जो अधर्म का काम किया है इसके ऊपर हम विशेष करके केंद्रित करेंगे। हम देखेंगे वर्ष 21, ठीक है, पद 21, जहां पर ऐसा लिखा है, वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया है ना। हम देख पाते हैं कि यहां पर एक धर्मी पुरुष, एक धर्मी व्यक्ति कैसे एक अधर्म का काम करता है, जिसकी हमें कल्पना भी हम नहीं कर सकते और ऐसा हम सोच भी नहीं सकते कि क्या नूह भी ऐसा कर सकता है। यहां एक बात हमको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, जल प्रलय खत्म हो चुका है ना, सब कुछ। अब जो पीड़ा से ये लोग गुजरे, जो कठिन समय से जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वो सब कुछ अब खत्म हो गया है ना। परमेश्वर ने नूह और उसके बेटों को अब आशीष भी दी है, और उतना ही नहीं, परमेश्वर ने प्रावधान भी किया था। पिछले हफ्ते हमने हमने देखा था कि 3 प्रावधान परमेश्वर ने किए थे, याद है आपको? पहला प्रावधान, जीव जंतुओं से रक्षा के लिए परमेश्वर उनमें मनुष्यों के भय को उत्पन्न किया। वो आज भी है, कोई भी जानवर इंसान से डरता है ना। एक प्रावधान परमेश्वर ने किया ताकि उस वक्त अगर जीव जंतु में यह डर नहीं होता तो आज मानव जाति होती नहीं थी, हम कब के मर मिटते थे। परमेश्वर ने यह प्रावधान किया कि जानवरों के हृदय में, ठीक है, उनके मनों में इंसानों के प्रति भय परमेश्वर ने डाला। और दूसरा प्रावधान जो परमेश्वर ने किया कि हत्या के लिए या किसी को खून करने के प्रति परमेश्वर उसका खून, उसके बदले उसका खून परमेश्वर ने चाहा। ऐसा कानून, ऐसा नियम परमेश्वर ने बनाया, हत्या के लिए एक कानून बनाया ताकि लोग एक दूसरे को ना मारे, ताकि जो मनुष्य जाति की संख्या है वो और भी आगे बढ़ते रहे। और उसके बाद परमेश्वर ने और एक प्रावधान भी किया कि ये जल प्रलय से पृथ्वी को कभी मैं नष्ट नहीं करूंगा। ये एक वाचा को परमेश्वर ने खुद अपनी ओर से, जिसमें कोई शर्त नहीं थी, जिसमें कोई मनुष्यों के द्वारा शर्त नहीं थी कि अगर तुम ऐसा रहोगे तभी मैं इसको बचाए रहूंगा, ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा। परमेश्वर ने खुद अपने ओर से, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर अपनी ओर से एक वाचा को बांधता है, जिसको हम नूह की वाचा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको नोआइक कवनेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखो, ये लोग बाहर आए जहाज से, अब अपना जीवन जीना शुरू किए, एक नई शुरुआत यहां पर हुई है, और अब सब कुछ आरामदायक है ना। कोई टेंशन की बात नहीं है, किसी से डर की बात नहीं है, सब कुछ अब अच्छा चल रहा है, अब आरामदायक है, सब कुछ आसान है और सब आनंदित है। शायद इस बीच नूह ने सोचा होगा, ठीक है, ये मेरी कल्पना है, शायद नूह ने सोचा होगा कि अब मैं थोड़ा आराम करूंगा, अब मैं थोड़ा आराम करूंगा, क्योंकि मैंने जहाज बनाने, और एक धर्मी जीवन जीने और अपने परिवार को जल प्रलय से बचाने में मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की। अब मैं थोड़ी छुट्टी ले लूंगा, है ना, मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूंगा, मैं अब थोड़ा सा विश्राम लूंगा मैं। हो सकता है कि नूह ने ऐसा सोचा है। तभी क्या हुआ? तब हम देखते हैं कि पाप का एक ऐसा चेहरा सामने आया, ऐसा बदसूरत चेहरा या एक कुरूप चेहरा फिर से उभरता हुआ हम देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, किसी को अगर कैंसर होता है
लगभग जितने केसेस मैंने देखे हैं वो कैंसर फिर कभी ना कभी उनके शरीर में वो वापस आता है, जिसको हम कहते हैं रिलैप्स। हर कैंसर पेशेंट में ये बहुत बड़ी संभावना होती है कि वो कुछ महीनों या कुछ सालों बाद फिर से आने की, फिर से वो कैंसर कहीं ना कहीं अगर छूट गया होता इलाज के बाद भी अगर कहीं ना कहीं छोटा सा भी एक कण छूट गया होता तो वो फैल जाता है, और वो कभी ना कभी वो फिर से उस शरीर को नष्ट करता है, उस इंसान की जान को वो ले लेता है। कई लोगों को मैं खुद अपने करीब वालों को भी मैंने देखा है ऐसा। पाप भी ऐसा ही है, पाप भी ऐसा ही है हमारे जीवन में। आपको लगता है कि वो पूरी तरह छूट गया, पूरी तरह चला गया, लेकिन इस संसार में जब तक हम जीवित हैं, पाप से संघर्ष हमारा हर वक्त होते ही रहता है, हर वक्त होते ही रहता है। वी आर स्टिल इन द प्रेजेंस ऑफ सिन। देखिए, नूह 600 वर्ष से अधिक वर्षों तक परमेश्वर के साथ ये चलता रहा। एक बार मैंने आपको बताया था कि केवल दो ही व्यक्तियों के विषय में बाइबल हमको सिखाती है या ऐसा कहती है कि वे परमेश्वर के साथ साथ चले। एक था हनोक और दूसरा है नूह। केवल दो ही व्यक्ति जिनके विषय में बाइबल गवाही देती है कि वो परमेश्वर के साथ साथ उन्होंने चला। तो नूह लगभग 600 वर्ष, जल प्रलय के बाद 600 वर्षों तक परमेश्वर के वो साथ चलता था। एक ऐसे भ्रष्ट और दुष्ट संसार में नूह परमेश्वर के लिए अकेला खड़ा रहा, बिना समझौते के अकेला खड़ा रहा। वो पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा मनुष्य था जिसे परमेश्वर ने जल प्रलय के न्याय से बचाने के लिए उचित समझा, योग्य समझा। नूह के सिवा और कोई दूसरा नहीं था, नूह और उसका परिवार, जिसको परमेश्वर ने बचाने के लिए उचित समझा। मानव जाति के लिए एक नई शुरुआत करने का अवसर उसके सामने था। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? वह शराब पीकर अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। चौंकने वाली बात है ये, है ना? चौंकाने वाला एक ऐसा घटना है ये एक अपमानजनक बात है और ये अविश्वसनीय बात भी है। क्या यही वह नूह है? आप सोच सकते हैं। आप ऐसा भी नूह के विषय में, नूह को आप दोषी भी ठहरा सकते हैं, है ना? आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर मैं होता शायद मैं कभी नहीं करता। लेकिन नूह के ऊपर हम निंदा डालने से पहले या नूह को दोषी ठहराने से पहले या ये कहने से पहले कि क्या ऐसा भी नूह कर सकता है क्या, ये कहने से पहले हमें अपने आप को भी जांचना चाहिए, क्योंकि हम भी नूह से कोई बेहतर इंसान नहीं है। हम लोग, अगर कोई नूह को दोषी ठहराता है और अपने आप में सोचता है अगर मैं होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता, साफ साफ उसके घमंड से अगर अहंकार से अगर कोई बात करता है, तो पता है वो अपने दिल को अभी नहीं जानता। वो इंसान अभी अपने आप को भी नहीं जानता है। जब धार्मिकता की बात आती है तो नूह सबसे बेहतरीन था। वो जल प्रलय से पहले पृथ्वी पर सबसे धर्मी व्यक्ति था। वो पता है, सदियों बाद हम देखते हैं यहेजकीएल की किताब में, यहेजकीएल के 14 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर गवाही देता है और क्या कहता है पता है? परमेश्वर यहेजकीएल के माध्यम से नूह, दानियल और अय्यूब को इतिहास के 3 सबसे धर्मी पुरुषों के रूप में बताया। ऐसी गवाही परमेश्वर खुद ने दी है नूह के विषय में। और फिर भी हम देखते हैं कि नूह शराब पीकर अपने तंबू में नंगा लेट गया। इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि जो अतीत की धार्मिकता के काम है, जो धर्मी बनकर हम अतीत में जीवन जीते हैं, भविष्य में
हम ऐसे ही जीवन जिएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप पाप के प्रति इम्यूनिटी नहीं विकसित कर सकते। समझ में आ रही बात आपको? पाप के प्रति वी कैन नॉट बी इम्यून। जैसा कि जब कोविड हुआ था तो लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काढ़ा पीना या और कुछ करना, बहुत कुछ करते थे और आज भी कर रहे हैं, है ना, अपनी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाने या रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ आज भी लोग करते हैं। हम सब करते भी है, लेकिन पता है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे जीवन में कि हम पूरी तरह पाप के प्रति हम कंप्लीटली इम्यूनिटी को हम बढ़ा लें। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जब तक हम इस संसार में है, जब तक इस शरीर में है, हम कभी भी पाप के प्रलोभन या पाप के प्रति हम इम्यूनिटी को नहीं विकसित कर सकते। और विशेष बात यह भी है कि ना तो उम्र और ना ही आत्मिक परिपक्वता प्रलोभन से हमें कोई सुरक्षा प्रदान करती है। आप चाहे जितने भी उम्र के क्यों ना हो, आप सोचोगे, कई जवान लोग ऐसा सोचते हैं कि जब मैं और थोड़ा बूढ़ा हो जाऊंगा और थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा या मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे, मेरा परिवार हो जाएगा, सब कुछ जब सेटल हो जाएगा तो मेरे पास अभी कोई पाप के द्वारा प्रलोभन नहीं आएगा, या संसार के द्वारा या पाप का प्रलोभन मुझे सताएगा नहीं। ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन ये बात बाइबल हमें बार बार समझाती है, कई लोगों का उदाहरण देते हुए, और नूह का आज हमारे आगे एक ऐसा उदाहरण है कि भैया उम्र या आत्मिक परिपक्वता पाप के प्रलोभन से आपको कभी सुरक्षित नहीं कर सकती, कभी नहीं। आज हमने देखा है कई लोगों को, बड़े बड़े परमेश्वर के दासों को भी, कि किस रीति से कितनी उम्र के बाद, कितनी परमेश्वर की सेवा करने के बाद भी वो गिर चुके हैं। कोई व्यभिचार में पकड़ा गया और कोई नाजायज संबंध में पकड़ा गया। बहुत बहुत दुख की बात है ये। लेकिन मेरे कहने का यह मतलब है कि उम्र और ना तो उम्र और ना ही परिपक्वता प्रलोभन से सुरक्षा हमें प्रदान करते हैं। हमें प्रतिदिन प्रभु पर निर्भर होकर चलना चाहिए। दीनता और नम्रता के साथ हमें प्रभु पर निर्भर होकर हर दिन हमको चलना चाहिए। देखिए, नूह का पाप हमें यह भी सिखाता है कि जब दबाव कम हो जाता है ना, हमारे जीवन में प्रेशर कम हो जाता है, दबाव कम हो जाता है, और अक्सर हमें उस वक्त हमको ऐसा महसूस होता है कि अब सब कुछ भला चंगा, सब कुछ चंगा सी, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मस्त चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। तो पता है उसी समय एक्चुअली सबसे अधिक असुरक्षित हम होते हैं। सबसे डेंजरस टाइम हमारा तभी होता है आत्मिक रूप से, जब नूह दुष्टता से, भ्रष्टता से गिरा हुआ था, तब नूह ने धार्मिकता का जीवन जिया, है ना। लेकिन जब तूफान थम गया, जब बाढ़ खत्म हो गया, जल प्रलय खत्म हो गया और वह और उसका परिवार पृथ्वी पर अकेले बचे थे, तो नूह पाप में गिर गया। इसलिए ना, जब दबाव कम हो जाता है तो क्या होता है, हमारी सतर्कता कम हो जाती है। हम सतर्क रहना हम कम कर देते हैं। जब तक हम पर दबाव होता है, जब तक हम कष्ट में होते हैं, जब तक हम दुखों में होते हैं, जब तक हम कठिन समस्याओं से गुजरते हैं, तब हम सतर्क रहते हैं, तब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, परमेश्वर की ओर हम मुड़ते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं, हम रोते हैं, आंसू बहाते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं। प्रभु जी, ये कष्ट कब तक मैं सहूं, कब तक मेरे जीवन में ऐसा रहेगा, कब तक मेरे कठिन समस्या से मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। हम प्रभु के पीछे चलने की हम कोशिश करते हैं, यदि आप सच्चे विश्वासी हो तो। या थोड़े लोग इसके विपरीत क्या करते हैं, पूरी तरह प्रभु को छोड़ भी देते हैं, प्रभु के पास आते भी नहीं है, प्रभु के पास विनती भी नहीं करते हैं, प्रभु की संगति में नहीं आते हैं। बस अपना जीवन आइसोलेशन में, खुद को अकेला करके जीवन जीते हैं, और वो
निराशा, उदासी का ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें शैतान उनको अपने हाथों में अच्छी तरह जकड़कर उनका जीवन बर्बाद भी कर सकता है। ठीक है, तो जब परमेश्वर हमको आशीष देता है, जब सब कुछ ठीक होता है, जब हम आशीष पाते हैं, जैसा नूह ने पाई है ना, नूह ने आशीष पाई है, नूह ने प्रावधान पाई है, नूह ने सब कुछ पाकर अब नूह जब वो सोचता है कि अब सब कुछ ठीक है, तभी वो पाप में गिर जाता है। इसलिए जब परमेश्वर हमको आशीष देता है ना, हमको और भी सावधान, और भी सतर्क हमको रहना चाहिए। हमारे जीवन में जब परमेश्वर अपनी शांति, अपनी आशीष, अपने हाथ को हम पर परमेश्वर दिखाता है, अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में दिखाना शुरू करता है, चाहे वो आत्मिक रूप से मिनिस्ट्री में, सेविकाएं में भी क्यों ना हो, या हमारे जिंदगी के किसी भी पहलू में क्यों ना हो। दो ही बात, पेन और प्लेजर, जब दुख होता है और जब सुख होता है, ये दोनों में ही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और सुख में मैं कहता हूं हमारी अधिक से अधिक परीक्षा होती है कि हम क्या करते हैं। क्या हम आलसी बन जाते हैं? क्या हम लोग, दबाव नहीं है, तनाव कुछ नहीं है, तो क्या हम परमेश्वर को भूल जाते हैं? परमेश्वर के प्रेम हमारे जीवन में ठंडा हो जाता है। तो क्या हम सीख सकते हैं? जल प्रलय ने पृथ्वी से दुष्टता को नहीं मिटाया, है ना। जल प्रलय में सब कुछ मिट गया, सब कुछ मिट गया, लेकिन पाप नहीं मिटा। जल प्रलय ने दुष्टता को, भ्रष्टता को नहीं मिटाया। जो पाप के द्वारा मनुष्य भ्रष्ट हो चुका था, उस भ्रष्टता को जल प्रलय नहीं मिटाया। और हम यह नहीं मान सकते कि यही जल प्रलय का उद्देश्य था। जल प्रलय का उद्देश्य यह भी नहीं था कि पाप को मिटाए। वास्तव में यदि परमेश्वर बुराई को समाप्त करना चाहता, तो उसे संपूर्ण मानव जाति को ही नष्ट करना पड़ता, है ना। अगर बुराई को परमानेंटली, पूरी तरह अगर मिटाना है, तो परमेश्वर को सारी मानव जाति को नष्ट करना पड़ता। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता था, ऐसा नहीं कर सकता था परमेश्वर। क्यों, पता है आपको? क्यों मानव जाति को कभी नष्ट नहीं कर सकता था? क्योंकि उसने वादा किया। पता है क्या वादा किया? मानव जाति से ही, हव्वा के बीज से ही उद्धार करता आएगा। उसने प्रतिज्ञा की। उत्पत्ति के 3:15 में हम देखते हैं कि शैतान के सर को कुचलने वाला आएगा, और वो वादा परमेश्वर निभाने के लिए मनुष्य जाति को कभी भी नष्ट नहीं कर सकता था पूरी तरह। ठीक है, देखिए, हमें नूह के मतवालेपन से यह सीखना चाहिए कि मतवालापन कितना गंदा और घृणित अपराध है। पियक्कड़पन, मतवालापन। नूह यद्यपि अब तक संयम का उदाहरण रहा था, लेकिन अब संयम खोकर एक नीच और लज्जास्पद ढंग से नंगा होकर जमीन पर लेट गया, जिससे वह सभी के लिए एक उपहास का पात्र बन गया, एक मजाक उड़ाने वाला इंसान बन गया। ठीक है, इसलिए हमें संयम को कितनी सावधानी से अपनाना चाहिए, ये सोचना चाहिए, ताकि हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो या इससे भी बुरा ना हो। नूह जो अपने तंबू में बेहोश पड़ा था, हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, या चुनौती है, या चेतावनी है, जितना जल प्रलय हमारे लिए चेतावनी थी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? जल प्रलय हमारे लिए चेतावनी है कि नहीं, है ना। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण मैं कह रहा हूं, नूह का उदाहरण है हमारे लिए, एक विश्वासी के लिए, एक मसीह के लिए। नूह जो पाप किया, या जिस तरह उसने शराबी बनकर मतवाला हो गया, ये हमारे लिए चेतावनी है। अब नूह ने क्यों शराब पी, क्यों दाख मधु को, दाख रस को पिया और ऐसे पियक्कड़ बन गया, इसका असली कारण क्या है? क्यों उसने ऐसा किया?
बाइबल हमको स्पष्ट रूप से बताती नहीं है। शायद उसने उस दिन अधिक पी लिया होगा, हमें पता नहीं, अधिक मात्रा में उसने पिया होगा, या अपने बुढ़ापे में पता नहीं उसने जाने अनजाने में अधिक पी लिया होगा, हमें पता नहीं। लेकिन जो कुछ ने उसने किया, हम जानते हैं कि ये सही नहीं था, सही नहीं था, क्योंकि उसके परिणाम सही नहीं थे। ठीक है, वो हवश, अपने अपने हवश का शिकार बन गया, यहां तक कि अपने बुढ़ापे में भी उसने अपने हवस के शिकार होकर इस रीति से उसने व्यवहार किया। तो होता क्या है, जब हम लोग जब आलसी हो जाते हैं, कुछ आलसी हो जाते हैं, और हम लोग आराम करने, विश्राम करने की बात हम करते हैं, और छोटे छोटे बातों में जब हम समझौता करने लगते हैं, और हम ये सोचते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना काम किया, मैंने इतना कष्ट सहा, अब मैं थोड़ा सा सुख विलास में कर लूंगा, अब मैं थोड़ा सा भोग विलास में कर लूंगा मैं। पता है, तभी हम लोग निर्बल होते हैं। जिस वक्त हम ऐसा सोचते हैं, तभी हम लोग निर्बल बन जाते हैं। जब तूफान होता है, तूफान के बीच में हम प्रभु की ओर मुड़ते हैं, प्रभु पर हम निर्भर होते हैं, और हम विश्वास में हम मजबूत होने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन पता है, पाप में गिरने के लिए हमको सिर्फ एक नजर काफी है, एक गलत नजर काफी है, एक छोटा सा ऐप आपके मोबाइल में काफी है आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। एक गलत सोच, एक गलत भावना, एक कड़वाहट का बीज आपके हृदय में किसी के प्रति काफी है आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए। शैतान को आपके जीवन में रास्ता, आपके जीवन में स्थान, आपके जीवन में उसकी पकड़ बनाने के लिए काफी है। एक अवसर, भोग विलास की बात में, भोग विलास में आप अपने आप को इंडल्ज करने के लिए एक अवसर काफी है। और यही शरीर की अभिलाषा है। जब पौलुस कहता है कि यदि शरीर की अभिलाषाओं के प्रकार तुम चलोगे तो तुम मरोगे। पता है, यही बात परमेश्वर ने चेतावनी दी सबसे पहले किसको? पता है, पाप के विषय में सबसे पहले परमेश्वर ने चेतावनी दी कैन को। उत्पत्ति के 4 अध्याय से 7वें पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कैन से, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है ना? कब कब मैं अटैक करूं, कब कब मैं हमला करूं, ये देखने के लिए पाप हमेशा कहां है? वो द्वार पर ही है। जैसे तुम बाहर निकलोगे अटैक करेगा, जैसे तुम आगे एक कदम बढ़ाओगे वो तैयार है, द्वार पर ही है, वो छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। हमने स्पष्ट रूप से कैन को चेतावनी दी, और वही चेतावनी आज हमें भी सुनना जरूरी है, हर दिन सुनना जरूरी है, हर वक्त सुनना जरूरी है कि पाप बस हमारे पास ही है, हमारे इर्द गिर्द ही है, हमारे पॉकेट में ही है, हमारे मोबाइल में ही है, हमारे जेब में ही है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। नए नियम में पौलुस इसलिए कहता है रोमियों के 8:13 में कि क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इतना ही नहीं, पौलुस और भी हमें ऐसी चेतावनी देता है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होके कुरिन्थियों की पत्री में, पहले कुरिन्थियों की पत्री में। एक बार देखिए, पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 12 पद को देखिए एक बार। पहले कुरिन्थियों की पत्री 10 का 12 क्या कहता है, देखिए। रुत पढ़ो। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे, हाँ, कि कहीं गिर ना पड़े।
हाँ, देख रहे हैं आप, पहले कुरिन्थियों का 10 का 12 कहता है कि इसलिए जो समझता है, क्या समझता है, मैं स्थिर हूं, उसको क्या करना है, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए है और ये हमारे लिए एक चेतावनी है। और जब शराब के बारे में, ठीक है, शराब के बारे में, मतवालेपन के बारे में या पियक्कड़पन के बारे में जब हम सोचते हैं तो बाइबल में हमें साफ साफ इसके विषय में हमको और भी चेतावनी हम पाते हैं। इसी पहले कुरिन्थियों की पत्री में अगर आप कुछ अध्यायों को पीछे जाते हो तो 6वें अध्याय में आप देख पाते हो। पहले कुरिन्थियों का 6 का 10 एक बार देख लीजिए, कुछ पन्नों को आप पीछे हटाइए और देखिए 6 का 10 क्या कहता है। पढ़ो एक बार, रूथ पढ़ना। ना चोर, हम्म ना लोभी, हम्म ना पियक्कड़, हम्म ना गाली देने वाले, हम्म ना अंधेर करने वाले हम्म परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हाँ, ये सारे गुण वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस कभी ना होंगे। उसमें कौन है, पियक्कड़ भी है ना, शराबी भी है, पियक्कड़ भी है। पियक्कड़ कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। तो प्रश्न एक आपके आगे, लोग आज क्यों शराब पीते हैं, क्यों पीते हैं लोग शराब। हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं अपने अतीत में, अपने पुराने जीवन में, मसीह में आने से पहले शराबी थे। आपको पता है आप क्यों पीते थे, बताइए बताइए, कोई गेस करके बताइए। जो या अक्सर आप अपने परिवार में भी लोगों को देखते हैं, हो सकता है कि आपके खुद के परिवार वालों में भी कुछ ऐसे लोग हैं, बाप या अपने भाई या अपने कोई दोस्त जो पियक्कड़ है, जो शराबी है। क्यों पीते हैं लोग शराब, क्यों पीते हैं। हाँ हाँ, एक एक के बाद एक, एंजॉय के लिए, हाँ, और स्ट्रेस में रहता है, हाँ, और थकान, हाँ, थकान को मिटाने के लिए, हाँ, एडिक्शन, राइट, सही बोला आपने। लोग शराब पीते हैं तनाव से राहत पाने के लिए। कुछ लोग काम का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि हर दिन काम करने के बाद जब तक शराब नहीं पीते तब तक उनको चैन नहीं मिलता। कुछ लोग आर्थिक तनाव, फाइनेंशियल स्ट्रेस, कुछ लोगों के संबंधों में बहुत संघर्ष होता है, उनके रिश्तों में बहुत संघर्ष होता है, उसको भुलाने के लिए। कोई प्यार में डूबकर, मरकर या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को खोकर इतने डिप्रेशन में, इतनी उदासी में शराब पीने की कोशिश करता है। कोई अकेलापन, कोई उदासी, कोई किसी के मन में, किसी के दिलों में घाव हो जाता है, उस घाव से बचने के लिए, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, साथियों के दबाव में भी, अपने साथ जो दोस्त होते हैं, अपने साथ साथी होते हैं, उनका कहना होता है कि अगर तू शराब अगर नहीं पिया तो तू मर्द ही नहीं है ना। अपनी मर्दानी को तू बता शराब पीकर। जब तक तू शराब नहीं पिएगा, जब तक बॉटल उठाएगा नहीं, बॉटल अपने मुंह पे लगाएगा नहीं और उंडेलेगा नहीं, जब तक एक बार में ही बॉटल को खत्म नहीं करेगा, तब तक तू मर्द नहीं है। अपनी मर्दानी को बताने के लिए तू शराब पी, दोस्तों के दबाव में भी। और जैसा आपने कहा कि एंजॉयमेंट के लिए, रोमांच के लिए, रोमांच की चाह और उत्तेजना की इच्छा। और ये क्या होता है कि ये लत का एक चक्रव्यूह बन जाता है। अब इसी में चक्कर काटते रहते हो, ऐसी लत लग जाती है, ऐसी बुरी आदत पड़ जाती है कि इससे तुम, एक मजबूरी बन जाती है अब तुम्हारे लिए कि तुम्हें शराब के बिना अब तुम जी नहीं पाओगे। जब तक पियोगे नहीं तब तक तुमको चैन नहीं मिलेगी। और ये शराब अस्थायी रूप से, मतलब टेम्पररी रूप से, कई हद तक हमारी चिंताएं और हमारी पीड़ा को ये क्या करती है, शराब सुन्न कर देती है, भुला देती है। लेकिन जब नशा उतर जाता है तब क्या होता है, फिर से जैसा है वैसा ही है, सारी चिंताएं वैसी है,
सारी पीड़ाएं वसी है, सारी मुसीबतें वसी है, लेकिन कुछ समय के लिए मनुष्य को क्या करती है कि उसके दिमाग पर ये नियंत्रण कर लेकर मतवाला वो हो जाता है, पियक्कड़ वो हो जाता है, और सब कुछ वो कुछ क्षणों के लिए या कुछ वक्त के लिए वो भूल जाता है। और पता है इसके परिणाम क्या है? जो मतवाला होता है, जो पियक्कड़ होता है, उसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। जब वो पीता है, पियक्कड़ हो जाता है, शराबी बन जाता है, नशीला हो जाता है, वो अपने आप से कुछ सही निर्णय नहीं ले पाता है। उसका जो व्यवहार हो जाता है वो बड़ा आक्रामक हो जाता है, बड़ा वायलेंट हो जाता है, और उसके वजह से कई लोगों ने दारू के नशे में कई लोगों की हत्या भी की थी। हम देखते हैं कई बार, मतलब हर दिन कोई ना कोई न्यूज में आप देख पाते हो कि किसी ना किसी परिवार में अपना पति पत्नी की हत्या कर दिया, अपने बच्चों का हत्या कर दिया शराब के नशे में। इतना ही नहीं, लज्जा की बात हो जाती है, झगड़े होते हैं, अपने शादी में, अपने विवाह में रिश्ते टूट जाते हैं। कई लोगों को नौकरी को भी खोना पड़ता है, अपनी अच्छी खासी नौकरी को भी छोड़ना पड़ता है, अपनी प्रतिष्ठा की हानि उठाना पड़ता है। हमारे अंदर संयम हम खो जाते हैं। संयम जब खो जाते हैं तो लैंगिक पाप भी हमसे होते हैं। कितने लोग शराब के नशे में कितने लड़कियों का रेप कर चुके हैं, हिंसक बन जाते हैं, और ऐसी बातें कहना जिनका बाद में पछतावा होता है वो कह लेते हैं शराब के नशे में। और समय के साथ उनका हृदय, उनका विवेक इतना कठोर हो जाता है। ये सारे परिणाम है। इतना ही नहीं, फिजिकली भी, ठीक है, शारीरिक रूप से उनका लीवर डैमेज हो जाता है, उनकी उनकी नींद खराब हो जाती है, नींद बाद में उनको ठीक से आती नहीं, जब तक वो पीते नहीं तब तक उनको चैन नहीं होता है। और इतना ही नहीं, शारीरिक रूप से बहुत कुछ नुकसान भी होता है। लेकिन पता है, ये जो शराब थोड़े वक्त के लिए अस्थायी रूप से टेम्पररी जो चिंताओं को भुला देता है, चिंताओं को निकाल देता है, या मनुष्य को अपने पीड़ा से वो थोड़ी देर के लिए उसको राहत मिलती है, पता है जब परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर जो दारू, जो शराब करता है, उससे भी अधिक परमेश्वर हमेशा के लिए हमारे हृदयों में अपनी शांति को डालता है। यदि हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसके चरणों में आते हैं, अपने सांत्वना को परमेश्वर हमें देता है, अपने बल को परमेश्वर हमको देता है। इसलिए बाइबल हमको वो स्पष्ट रूप से कहती है कि पियक्कड़ लोग, मतवाले लोग, नशीले लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। और एक बात पौलुस हमको सिखाता है पवित्र आत्मा के विषय में, इफिसियों के 5:18 में, इफिसियों के 5:18 में ऐसा कहता है कि और दाखरस से मतवाले ना बनो, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। किससे परिपूर्ण होते जाओ? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहाँ पे दो बातों को उसकी तुलना करते हुए पौलुस हमको सिखाता है, एक है दाखरस और एक है पवित्र आत्मा। मतलब देखिए, ये दोनों में भी किसी व्यक्ति के मन और व्यवहार पर नियंत्रण करने की शक्ति है। शराब व्यक्ति के व्यवहार पर, उसके मन पर नियंत्रण कर सकता है जब वो नशीला हो जाता है, और पवित्र आत्मा से जब कोई भरे जाता है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा वो नियंत्रित होता है। पवित्र आत्मा से भरे जाना, उसका संकेत या उसकी पहचान यह है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा उसके कंट्रोल में रहते हैं, उसके नियंत्रण में हम रहते हैं। जब शराब के नियंत्रण में होते हैं तो इसके परिणाम अलग है, जब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हम होते हैं तो इसके भी परिणाम अलग होते हैं। शराब पीने से संयम हम खो जाते हैं, लेकिन वहीं पवित्र आत्मा से जब हम भर जाते हैं तो हम आत्मा के नियंत्रण में, हम संयम में हम बढ़ जाते हैं, हम बढ़ते रहते हैं। इसलिए देखिए, नूह अपने दम पर कभी सफल नहीं हो सकता था। कोई व्यक्ति अपने दम पर कभी सफल नहीं होता है पाप में विजय पाने के लिए। उसे स्वयं से परे मदद की आवश्यकता थी, उसे परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता थी। और आज
हमें भी वही अनुग्रह की आवश्यकता है, हमें भी वही पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, हमें आज वही पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहने की आवश्यकता है। यदि हम शरीर के अनुसार जीवन ना जिए और आत्मा के अनुसार हम चलाए चले, तभी हम जीवित रहेंगे, वरना हम मरेंगे। वचन हमको साफ साफ आज सिखाता है कि आज हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है, जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलता है। पवित्र आत्मा से दिन प्रतिदिन हमें भरे जाने से हमको वो सामर्थ हमको मिलती है। तो आज एक आखिरी सवाल यह है, हम अपने आप से पूछे कि नूह का अंत कैसा हुआ है? क्या हमारा भी अंत वैसा ही होगा? क्या मैं अपने विश्वास को अच्छी तरह से समाप्त कर पाऊंगा इस जीवन काल में? यह हमारे लिए चुनौती है। देखिए, कैसे हम शुरुआत करते हैं वो जरूरी नहीं है, लेकिन कैसे हम अंत करते हैं, समाप्त करते हैं जीवन को, कैसे हम समाप्त करते हैं वो जरूरी है। हाउ डू वी फिनिश? डू वी फिनिश वेल और डू वी फिनिश बैड? ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। कैसे हम अपने जीवन को समाप्त करते हैं। और पता है, जीवन कब समाप्त होगा हमें ही पता नहीं। इसीलिए वचन कहता है कि आज का दिन ही हमारे लिए उद्धार का दिन ही है, आज का दिन ही हमें दिया गया है, और आज ऐसे जीवन जियो कि ये तुम्हारा आखिरी दिन है। ऐसा जीवन जियो कि यदि आज मेरा जीवन समाप्त होता है तो मुझे अच्छी तरह अपने विश्वास की कुश्ती लड़कर प्रभु के आगे ऐसा नाम कमाना है कि वो कहे कि हे मेरे विश्वास योग्य दास, हे मेरे विश्वास योग्य बेटा और बेटी। ऐसा प्रभु के आगे हमें जीवन जीना है। प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे कि हम इस खंड से आज जो हमने आज अध्ययन किया है, नूह के विषय में जो आज हमने देखा है, हम अपने अपने जीवन को जांच ले, परख ले, और प्रभु के आगे हम अंत तक विश्वास योग्य बने रहें। चलिए हम खड़े होकर प्रार्थना करते हैं।